तो आप लोग का स्वागत है ज्ञानदीप में। आज हम लोग मैथ क्लास 10th का पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछने वाला जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसका नाम है ग्राफ। और ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं। चैप्टर 3 है, जो चैप्टर 3 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग के सामने दे रहे हैं। और इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसी आधार पर क्वेश्चन हमेशा हर एक साल पूछता है और 2026 में भी पूछेगा, ये कन्फर्म है। समझ आए? तो हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं ग्राफीय विधि से, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ उसका पूरा जैसे बनाया जाता है वैसे देखिए और इसको बेहतरीन ढंग से समझिए और ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले ये दो समीकरण है, 2x + y = 6, 4x - 2y = 4 को ग्राफीय विधि से ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें ग्राफीय विधि से। अब देखिए, देखते हैं, यहां लिखते हैं पहले 2x मान सारणी। सबसे पहले लिखेंगे मान सारणी 1। मान सारणी 1 किससे निकालते हैं? तो समीकरण 1 से निकालते हैं। यहाँ 2x + y = 6। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक संख्या यानी कोई एक अचर पद जो होता है x और y जो होता है, वो सबसे पहले y या x को अपने पास रखेंगे। तो x को रखेंगे तो बटा में जाएगा, इसलिए हम y को किसी एक को रख सकते हैं। तो 6 और माइनस ये प्लस में है तो उधर क्या चीज हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए, इसमें एक एक करके हम क्या करते हैं, x और y का वैल्यू रख के बनाएंगे। सबसे पहले पूरा डीपली बताते हैं, x का कोई मान मानेंगे, तब उसके बाद x का मान रख के और y का वैल्यू निकालते हैं। देखिए, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, पहले एक बार 0 रख के बनाते हैं। x का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ y बराबर है 6 - 2x। तो 6 - 2 गुने x का मान क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर इसको सोल्व करेंगे तो 6 और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 6 हो गया। उसी तरीके से अब x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का मान 1 का रखेंगे। कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो y बराबर क्या है, 6 - 2x है। तो y बराबर क्या लिखेंगे, 6 - 2 और मल्टीप्लाई 1 रखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ y बराबर 6 और -2 एकम 2, 2 1 जा 2 होता है, 2 एकम 2। तो y बराबर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, यानी y का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब कम से कम 3 को निकालते हैं, ज्यादा नहीं निकालते हैं, कम से कम 3 को। अब यहाँ देखेंगे, अब x का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रख के देखते हैं। 2 रखेंगे तो x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर यहाँ 6 - 2x। तो y बराबर 6 - 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का मान यहाँ क्या रखे हैं, 2 रखे हैं तो 2 रख के बनाएंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2 दूना 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ लिख देते हैं। इसी का मान सारणी 1 में x बराबर y बराबर, x और y इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। इसका क्या करने के लिए, मान रखने के लिए। ये तो हम एक बैगे एक इस तरीके से रख दिए हैं। अब देखिए, यहाँ 2 को मान रखते हैं, यानी कम से कम 3 को निकालते हैं। फर्स्ट में x का वैल्यू क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। तो y का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। इसको हम दर्शा देते हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू क्या रखे हैं, यहाँ x का वैल्यू 1 रखे हैं। तो y का वैल्यू कितना आ गया है, यहाँ 4 आ गया है। फिर x का वैल्यू क्या रखे हैं, 2 रखे हैं। तो फिर y का वैल्यू क्या आ गया है, 2 आ गया है। ये मान सारणी 1 निकल गया, मान सारणी 1 निकल गया। अब इसका 2 यानी 2 मान सारणी निकालेंगे, क्योंकि 2 गो समीकरण है। कितना समीकरण है, 2 गो समीकरण है। तो 2 गो समीकरण है तो एक गो समीकरण तक निकाल दिए, एक मान सारणी निकाल दिए। अब दूसरा मान सारणी निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे मान सारणी
मान सारणी 2, मान सारणी 2। तो इसका वैल्यू यानी समीकरण 2 लिखेंगे यहाँ, तो क्या लिखेंगे 4x माइनस 2y बराबर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। दूसरा समीकरण यही ना है, देखिए क्वेश्चन में दूसरा समीकरण ये है और पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। तो पहला समीकरण लिखकर हम क्या किए, इसको पुट करके इतना हम क्या किए, इसको मान यहाँ पे लिख दिए, यानी y बराबर 6 माइनस 2x हो गया। तो इससे हम क्या किए, यहाँ तक बना के x और y का वैल्यू एक एक करके 3 यानी कम से कम 3 को निकालना जरूरी होता है। अब देखिए दूसरा समीकरण यानी दूसरा मान सारणी, यहाँ x बराबर लिख देंगे, यहाँ y लिखेंगे। अब देखिए इसका हम पुट करेंगे, अब इसको हम बनाएंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे, y का वैल्यू क्या रखेंगे, ये अपना मन से रखेंगे, जो भी रख सकते हैं वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कैसे रखेंगे। यहाँ देखिए 4x बराबर, ये माइनस है तो उधर क्या चीज में जाता है प्लस में, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब यहाँ 4x यानी यहाँ लिखेंगे x बराबर, ये गुना है तो उधर क्या चीज में जाएगा प्लस में जाएगा, तो यहाँ 2y अब बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ तक हम क्या लिखिए, एक वो चीज अपने पास रखे, बाकी चीज को उधर भेज दिए। अब देखिए यहाँ से जो बना रहे थे, देखिए अब पहला समीकरण से तो पहला मान सारणी निकाल लिए, दूसरा समीकरण से दूसरा निकालेंगे, सेम उसी तरह यहाँ x का वैल्यू रखते थे, यहाँ y का वैल्यू रखेंगे। तो y का वैल्यू मान लीजिए क्या रखें सर मेरा। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई मान रखिएगा जो 4 से भाग लग जाए, ऐसा कोई मान रखिएगा जो 4 से भाग लग जाए। अगर ऐसा डिफरेंट मान रखिएगा तो 4 से भाग नहीं लगेगा तो बाटा में आ जाएगा, बाटा में आएगा तो बहुत टॉप हो जाता है, तो टॉप ज्यादा नहीं जाइएगा। ऐसा कोई मान रखिए, ऐसा माइंड में सोचिए से मेरा यहाँ 4 से भाग देने पर आ जाए। अब देखिए मान लीजिए यहाँ 0 रखते हैं y का वैल्यू, तो y का वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ x बराबर लिखेंगे यहाँ 4 प्लस 2y, अब बाटा क्या लिखेंगे यहाँ 4 लिखेंगे ना, तो x बराबर यहाँ 4 के 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 अब बाटा 4। अब यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 अब बाटा क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 4 बटा 4, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे, यानी y का वैल्यू 0 रखे हैं, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया है 1 आ गया है। अब देखिए आप लोग के सामने तो बोर्ड थोड़ा सा भर गया, तो इधर का मिटा देते हैं और इधर इसको लिखते हैं। देखिए 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट नहीं कुछ सेकेंड, इसको मिटाकर तब इसको निकाल बनाते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लोग। देखिए यहाँ पे बताए हैं से x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ लिखते हैं, उसी का लिखते हैं यहाँ। देखिएगा यहाँ पे हम ऐसे करके लिख देते हैं से आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए ठीक है, यहीं से लिया कर लिख रहा है। अब क्या है यहाँ x बराबर 1 आ गया। अब यहाँ फिर y का वैल्यू क्या रखेंगे, फिर y का वैल्यू यहाँ देखिए, अब यहाँ y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, तो 4 2 6 हो जाएगा, तो 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 1 नहीं रख सकते हैं, तो 2 रखेंगे। क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 4 8 हो जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा। तो एक अब यहाँ लिखेंगे x बराबर, अब y का वैल्यू क्या रखे यहाँ 2 रखे, तो x का वैल्यू निकलना चाहिए, तो यहाँ क्या है 4 प्लस 2y बाटा 4। अब x बराबर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ 2 रखे हैं बाटा 4, बाटा क्या रखे हैं 4। अब देखिए x बराबर यहाँ 4 प्लस 2 दूना 4, क्या हो जाएगा 4 बाटा 4, इसको 4 4 क्या होता है 8 बाटा 4 इक्वल टू कितना हो गया 2, यानी x का वैल्यू भी क्या आ गया 2 आ गया, x का वैल्यू भी 2 आ गया। तो आप देखिए x का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ भी y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 2। एक और निकालेंगे, कम से कम 3 को निकालते हैं, कितना निकालते हैं कम से कम 3 निकालते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखे हैं x का वैल्यू 2 ही पुट किए हैं, 2 ही मान निकाले हैं, यहाँ 3 को निकालना है। तो फिर एक बार और क्या करेंगे, y का वैल्यू आप क्या रखें, y का वैल्यू आप थोड़ा सा सोचिए लो, आप लोग क्या रखें 4 प्लस, अब यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 4 2 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 1 2 रख के तो बना दिए, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 6 4 10 10 और 4 से भाग कीजिएगा तो नहीं लगेगा, 4 रखते हैं तो 4 दूना 8
8 4 12, 12 है। हाँ तो क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते हैं तो y का वैल्यू 4 रखेंगे, y का वैल्यू 4 रखेंगे। तो y का वैल्यू 4 रखें तो x बराबर 4 प्लस 2y, अब बाटा क्या रखेंगे 4, 4 है, हाँ बाटा में 4 है ना, है 4 रखेंगे। फिर x बराबर 4 अब प्लस, अब y का वैल्यू क्या रखे हैं 4 रखे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 4 अब बाटा 4। अब x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 4 अब प्लस 4 दूना 8 बटा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 4 12 बटा 4। इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर यहाँ 4 तिहाई 12। तो आप देखिए आप लोग से यानी x का वैल्यू भी, y का वैल्यू भी 4 आया और x का वैल्यू भी 4 आया। x का वैल्यू भी सॉरी x का वैल्यू कितना आया यहाँ 3 आया, कितना आया 3 आया। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना आया 4, क्या माने हैं 4 माने हैं। जब दोनों समीकरण में यानी दोनों मान सारणी निकाल दिए तो आप सीधे क्या चीज पाएंगे, ग्राफ पाएंगे। अब ग्राफ खींच के उस पर मान पुट करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछता है और हर एक साल पूछा है और 26 में भी पूछेगा। 110% हम कह रहे हैं से पूछेगा तो पूछेगा। आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से ये इसको बना लीजिएगा। चलिए अब ये बोर्ड को पूरा क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद ना उतारेंगे। तो थोड़ा सा देखिए आप लोग यहाँ, चलो देखिए ये मान सारणी आप लोग के सामने लिख दिए हैं। इसके पिछला इसको क्या कीजिएगा पूरा फुल वीडियो को देखिएगा तब जाके होगा। देखिए इस पर ग्राफ खींचना चालू करते हैं। ये ऐसे ग्राफ खींचेंगे, ऊपर वाला को क्या मानते हैं x मानते हैं, क्या मानते हैं ऊपर वाला को, जस्ट ऊपर वाला को y मानते हैं, नीचे वाला को y डैश लिखते हैं। इधर x लिखते हैं, इधर x डैश लिखते हैं। जिधर डैश रहता है उधर हम क्या माइनस में लिखते हैं, यानी क्या होता है निगेटिव होता है। जिधर x सिर्फ रहता है उधर क्या लिखते हैं पॉजिटिव लिखते हैं। उसी तरीके से y रहता है उधर पॉजिटिव लिखेंगे, y डैश होगा उधर निगेटिव लिखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन में लास्ट क्या है 6 है तो 6 तक लिखेंगे। पहले यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 होगा। अब स्केल से आप लोग क्या कीजिएगा माप माप के लिखिएगा, यानी 1 सेंटीमीटर छोड़िए या 1.5 सेंटीमीटर छोड़िए, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है जितना छोड़ना है। देखिए 1 2 माइनस में लिखिएगा 3 4 5 6। अब सब में माइनस में लिख दिए, इधर भी क्या इधर प्लस में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए इधर प्लस में इधर माइनस में किधरों ऊपर या नीचे किधरों लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं एक एक रख के यहाँ सोल्व करेंगे। x का वैल्यू 0 है तो 0 रखें, y का वैल्यू 6 है तो यहीं पे रख लेंगे, यहीं पे लिखेंगे। अब देखिए x का वैल्यू 1 है तो 1 पे आ गए, y का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे बिंदु डालेंगे। x का वैल्यू 2 है तो 2 पे आ गए, y का वैल्यू भी 2 है तो यहाँ पे बिंदु डाल दिए। अब इसको हम स्केल के माध्यम से क्या करेंगे, इसको लाइनिंग खींच देंगे। क्या करेंगे, इसको लाइनिंग खींच देंगे। देखिए कैसे लाइनिंग खींच दें, ऐसे करके ऐसे लाइनिंग खींच दिए, हम यहाँ तक खींच दिए। अब ये स्केल नहीं है, देखिए बोर्ड पे हम क्या करते हैं कच्चा बोर्ड पे है, ये तो डिजिटल बोर्ड नहीं है से इस पर लकीर जैसे खींच दीजिएगा। लेकिन देखिए यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं पूरा सीधा खींचने की। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसका जो मान है पहले x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं। x का वैल्यू लिखते हैं पहले, y का वैल्यू लिखते हैं। देखिए अब यहाँ x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू 6 था, यहाँ लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो मान सारणी 1 यानी समीकरण 1 से ये ग्राफ खींच दिए। अब समीकरण 2 से खींचेंगे। समीकरण 2 वाला अब मानेंगे x का वैल्यू 1 तो 1 पे आएगा, y का वैल्यू 0 तो यहीं पे कटेगा, x का वैल्यू क्या है 2 है तो y का वैल्यू भी 2 है तो यहाँ पे कटेगा, यहीं पे कट गया। x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 के सामने कटेगा, यहाँ पे कटा ना यहाँ पे। अब इसको ऐसे लकीर खींचा जाएगा। कैसे खींचा जाएगा, ऐसे खींचा जाएगा। देखिए ऐसे खींचा जा रहा है। अब देखिए इसको हम क्या किए, डॉट डॉट करके इसको ऐसे खींच दिए।
खींच दिए। अब ये जहाँ पे कटता है वहीं x और y का वैल्यू निकल जाता है। ये किसके सामने है? 2 के सामने। यहाँ भी क्या है? 2 के सामने, यानी x का वैल्यू भी 2 आ जाएगा, y का वैल्यू भी 2 आ जाएगा। ये कैसे निकला? तो ये जहाँ पे कटता है वहीं पे x और y का वैल्यू निकल जाता है। यहाँ भी पहले लिखेंगे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या था? 3 था, y का वैल्यू 4 था, यहाँ पे x का वैल्यू 2 था, यहाँ पे यही दोनों है, और y का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, x का वैल्यू 1 था, y का वैल्यू क्या था? यहाँ पे 0 था, y का वैल्यू 0 था, तो इसलिए यहाँ 0 लिख देंगे। देखिए ग्राफ आप लोग को समझ में आ गया। देखिए ग्राफ, अब इस ग्राफ पर भी हम क्या करते हैं? समीकरण लिख देते हैं, आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिए यानी समीकरण ये 2x प्लस y बराबर 6, यानी इस समीकरण से ये लाइन खींचा है। अब इस समीकरण से ये लाइन खींचा हुआ है, इसको भी हम लिख देते हैं। देखिए 4x माइनस 2y बराबर 4, यानी इस समीकरण से ये लाइन खींचा हुआ है, इस समीकरण से ये लाइन खींचा हुआ है। पूरा फुल वीडियो देखिएगा, तब आप लोग को बेटर समझ में आएगा। आप लोग को अगर बेटर लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगला भी वीडियो आप लोग के सामने लाते रहेंगे। इसी तरीके से हम लोग से जुड़े रहिए, और हम लोग से जो भी डाउट होता है कमेंट में कीजिए, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।